कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म कैसे होता है, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। ये है अर्थ और ये मान लेते हैं ये है मून। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई पर्सन है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये जो पर्सन है उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये पर्सन क्या कहेगा? ये पर्सन कहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। और क्यों कहेगा? क्योंकि इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए कह दिया कि रेस्ट में है। लेकिन वही वही जो मून पे कोई बैठा इंसान है, ठीक है, मून पे कोई बैठा इंसान है और वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वो कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। क्या है? मोशन में है। और ऐसा ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट उसके साथ में घूम रहा है, क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट में लगा हुआ है और उसके साथ यहाँ पे घूम रहा है। तो इसी कारण से इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि वो मोशन में है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होता है। देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट इस पर्सन के लिए रेस्ट में हो गया और इस पर्सन के लिए मोशन में हो गया। एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पर्सन के लिए इसको पर्सन ना करके ऑब्जर्वर कहेंगे। ऑब्जर्वर, ठीक, ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट में हो गया और इस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो गया। तो यही सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होता है।